गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे थे, जिसमें आपने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों तक कंप्लीट हो गया था। अब इस क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण ही चल रहे हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण करेंगे अपन। ओके बच्चों, तो देखो, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, इसमें अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र क्या होता है? HCN। हाइड्रोजन साइनाइड का योग। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन साइनाइड का योग। कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन साइनाइड के योग से साइनोहाइड्रीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? साइनोहाइड्रीन। तो देखो, कार्बोनिल समूह पर कार्बोनिल समूह, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह पर HCN के योग से HCN के योग से साइनोहाइड्रीन साइनोहाइड्रीन। कार्बोनिल समूह पर HCN के योग से क्या प्राप्त होगी? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। तो देखो, जैसे कार्बोनिल समूह है, किसका योग हो रहा है? HCN का। HCN का योग होगा तो क्या प्राप्त होगा? COH और CN। इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। क्या नाम है? साइनोहाइड्रीन। ओके बच्चों, अब देखो, यह साइनोहाइड्रीन अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन से निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। साइनोहाइड्रीन का जब अपचयन होगा, आंशिक जल अपघटन होगा और पूर्ण जल अपघटन होगा तो निम्न उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखो, साइनोहाइड्रीन के अपचयन, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन से निम्न
उत्पाद प्राप्त होते हैं। निम्न उत्पाद क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। देखो, ये आपके पास साइनोहाइड्रीन है, COH और CN, इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। इस साइनोहाइड्रीन का आप सबसे पहले आप चेन करोगे 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ। ये तो उत्प्रेरक लोगे और आप चेन किसके साथ करोगे? 4H के साथ। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? OH CH2 NH2 कार्बोनिल समूह है। OH 2 हाइड्रोजन C के साथ जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ दोगे? N के साथ। तो COH CH2 NH2, इसका नाम है बीटा एमिनो एल्कोहल। बीटा एमिनो एल्कोहल, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। क्या है? बीटा एमिनो एल्कोहल। अब देखो, इसका आप जब आंशिक जल अपघटन करोगे, क्या कर रहे हो? आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन करोगे तो देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? COH और CONH2। देखो, COH, एक ऑक्सीजन CO के साथ में जोड़ दो, N के साथ में कितने हाइड्रोजन जोड़ दोगे? 2। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CONH2। इसका नाम है एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, इसका तो बीटा एमिनो एल्कोहल, एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, ये क्या है? एमाइड। अब देखो, पूर्ण जल अपघटन करोगे ये क्या हो रहा है? पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन करोगे तो -NH3 तो कहाँ हो जाएगी? बाहर। कितने हाइड्रोजन है? 4। NH3 बाहर निकाल दो, कितने हाइड्रोजन बच गए? 1। और कितनी ऑक्सीजन? 2। तो देखो, COH COOH 3 हाइड्रोजन बच गई, तो माइनस क्या कर दोगे? NH3। इसका नाम है एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो, इसका अपचयन आप SnCl2 प्लस 2HCl के साथ करोगे तो -SnCl4 कहाँ हो जाएगा? बाहर। और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? COH CH डबल बॉन्ड NH। इसका क्या करोगे आप? जल अपघटन करोगे तो वही -NH3 कहाँ हो जाएगी? बाहर। और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CHO। इसका नाम है एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्फा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड। तो देखो साइनो हाइड्रोजन साइनाइड का योग कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या प्राप्त हुई है? साइनोहाइड्रिन। कार्बोनिल समूह है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग है, क्या प्राप्त हुआ? साइनोहाइड्रिन, OH और Cn। इस साइनोहाइड्रिन का जब अपचयन किया तो आपको बीटा एमिनो एल्कोहल प्राप्त हुआ। आंशिक जल अपघटन किया तो एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड प्राप्त हुआ। पूर्ण जल अपघटन किया तो एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हुआ। जब SnCl2 और 2HCl के साथ में अपचयन किया तो एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ओके बच्चों, तो साइनोहाइड्रिन के अपचयन से तो बीटा एमिनो एल्कोहल, आंशिक जल अपघटन से एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, पूर्ण जल अपघटन से एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और अपचयन से एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अपचयन से दो उत्पाद प्राप्त हुए हैं, बीटा एमिनो एल्कोहल और एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वेरी मोस्ट अभिक्रिया। अभी तो एक एग्जाम्पल ही हुआ है, इसके 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। तो साइनोहाइड्रिन के अपचयन से आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन से मैंने उत्पाद बना दिए हैं। और साइनोहाइड्रिन कैसे प्राप्त हुआ? कार्बोनिल समूह पर किसका योग हुआ? हाइड्रोजन साइनाइड का। ओके, नोट करो इसको। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, हाइड्रोजन साइनाइड के योग का ही दूसरा एग्जाम्पल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसीटेल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह क्या है? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है एसीटेल्डिहाइड व HCN के योग से एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। एसीटेल्डिहाइड व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या प्राप्त होगा? एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जिस प्रकार कार्बोनिल समूह पर HCN के योग से साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ था, अब कार्बोनिल समूह की जगह आप कौन सा कार्बोनिल ले रहे हो? एसीटेल्डिहाइड। तो एसीटेल्डिहाइड व HCN के योग से एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जैसे एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3C≡OH। किसका योग कर रहे हो? HCN का। इसका नाम क्या है? एसीटेल्डिहाइड। योग कर रहे हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHOH और Cn। एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन
एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटेल्डिहाइड व HCN के योग से क्या प्राप्त हुआ है? एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब वो ही एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का अपचयन करेंगे, आंशिक जल अपघटन करेंगे, पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के अपचयन, आंशिक जल अपघटन व पूर्ण जल अपघटन से निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। एसीटेल्डिहाइड व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुई है। अब एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइड का जब अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे? निम्न उत्पाद। ओके, तो अपन देखो इसका पूर्ण जल अपघटन करेंगे, अपचयन करेंगे और आंशिक जल अपघटन करेंगे। ये आपके पास प्राप्त हो गया CH3, CH, OH और CN। इसका नाम था एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सबसे पहले इसका आप अपचयन करोगे, वही Na+C2H5OH, वही उत्पाद प्राप्त होगा CH3, CH, OH और CH2NH2। ओके बच्चों, श्रृंखला बनाओगे 1, 2, 3। एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और एमिनो क्या है? प्रतिस्थापी। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 एमिनो। कितने कार्बन की श्रृंखला बनी है? 3 की। तो नाम क्या हुआ? प्रोपेन 2-ओल। क्योंकि एल्कोहल क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो नाम क्या हो गया? 1 एमिनो प्रोपेन 2-ओल। श्रृंखला कितने कार्बन की बनी है? 3 की। CH3, CH, OH, CH2, NH2। तो 1, 2, 3 3 कार्बन की श्रृंखला बनी, तो 1 एमिनो प्रोपेन 2-ओल। तो एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के अपचयन से कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ है? 1 एमिनो प्रोपेन 2-ओल। ओके बच्चों, अब इसका आंशिक जल अपघटन करोगे। HOH क्या कर रहे हो? आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन करोगे तो देखो CH3, CH, OH और CONH2। अब इसमें देखो एमाइड तो क्या है? क्रियात्मक समूह। OH क्या है? प्रतिस्थापी। तो OH का अनुलग्न तो ओल और पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी। जब प्रतिस्थापी होता है तो क्या काम आता है? पूर्वलग्न काम आता है। श्रृंखला बनाओ 1,
2 3। नाम क्या हो गया इसका? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेमाइड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेमाइड। 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की बनी? 3 की। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन की है तो प्रोपेन प्लस एमाइड को जोड़ोगे तो क्या नाम हो गया? प्रोपेनेमाइड। तो आंशिक जल अपघटन से कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेमाइड। ओके। अब देखो इसका पूर्ण जल अपघटन करोगे, वो ही 2HOH। क्या कर रहे हो? पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन करोगे तो देखो CH3 CHOH और COOH माइनस NH3 कहाँ कर दोगे? बाहर। श्रृंखला बनाओ 1 2 3। नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CHOH COOH, जिसको लैक्टिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। अब इसका अपचयन करोगे SnCl2 प्लस 2HCl के साथ माइनस SnCl4 कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड NH। SnCl4 बाहर हो गया, कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। तो CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्या कर रहे हो? जल अपघटन। जल अपघटन करोगे तो माइनस NH3 बाहर हो जाएगा, CH3 CHOH और CHO। श्रृंखला बनाओ 1 2 और 3। इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। ओके बच्चों। तो एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के अपचयन से 1 एमिनो प्रोपेन 2-ओल भी प्राप्त होता है और अपचयन से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल भी प्राप्त होता है। आंशिक जल अपघटन से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेमाइड और पूर्ण जल अपघटन से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन साइनाइड के योग में। एसीटेल्डिहाइड व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या प्राप्त होता है? एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जो मैंने इसकी क्रिया पहले समझा दी है और अब इसकी क्रिया विधि समझा दी है। ओके बच्चों। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल है इसी का। एसीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होती है। तीसरा एग्जाम्पल है एसीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। एसीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या प्राप्त होगा?
एसीटोन साइनोहाइड्रीन। जैसे एसीटोन का सूत्र CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। किसका योग करवाओगे? HCN का, तो CH3 OHCN क्या प्राप्त हो गया? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो एसीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड के योग से क्या प्राप्त होता है? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अब वो ही एसीटोन साइनोहाइड्रीन का अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन करेंगे अपन। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 OH और CN ये लेंगे, इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन इसका वही अपन करते चलेंगे। आप चेन करोगे सबसे पहले 4H के साथ Na+C2H5OH की उपस्थिति में क्या कर रहे हो? अपचयन। अपचयन करोगे तो वही प्राप्त हो जाएगा CH3OH CH2NH2। CH3COH CH3CH2NH2 प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह। ओके बच्चों, तो श्रृंखला बनाओगे आप 1 2 3। 2 पे हाइड्रोक्सी भी है और 2 पे क्या है? मेथिल। भाई ऐसे बन गया ना, CH3 COH CH3 CH2NH2। नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी 1 एमिनो 1 एमिनो 2 मेथिल 1 पे एमिनो 2 पे मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला बनी? 3 की। तो 1 एमिनो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल। CH3 COH CH3 CH2NH2 1 2 3। तो 1 एमिनो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। इसी प्रकार आप आंशिक जल अपघटन करोगे। आंशिक जल अपघटन तो CH3 OH CONH2 श्रृंखला बनाओगे 1 2 3। बोलो 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड इसमें एमाइड तो क्रियात्मक समूह है और OH क्या है? प्रतिस्थापी। मेथिल भी क्या है? प्रतिस्थापी।
तो 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनेमाइड। ओके बच्चों, अब देखो पूर्ण जल अपघटन करोगे, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करोगे तो CH3 CH3 OH COOH माइनस NH3 बाहर कर दोगे, CH3 OH COOH NH3 कहाँ कर दोगे बाहर, 3 रेख 4, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, श्रृंखला बनाओगे 1 2 3 CH3 COH CH3, या इसको ऐसे मान लो 3, यहाँ पे मान लो, एक ही बात है। अब देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ओके बच्चों, अब वही SnCl2 प्लस 2HCl के साथ माइनस SnCl4 बाहर हो जाएगा, CH3 OH CH डबल बॉन्ड NH, इसका जल अपघटन करोगे तो माइनस NH3 CH3 OH और क्या प्राप्त हो जाएगा, CHO। 1 2 3, अब देखो इसका नाम क्या हो गया, 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनेल, 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनेल। ओके बच्चों, तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन के अपचयन से 1 एमिनो 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल, आंशिक जल अपघटन से 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनेमाइड, पूर्ण जल अपघटन से 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, और पूर्ण जल अपचयन से क्या प्राप्त हो गया, 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनेल। ओके, तो ये है, देखो SnCl4 बाहर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन बच गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए तो क्या लग गया, CH डबल बॉन्ड NH, जल अपघटन किया तो NH3 बाहर हो गया और क्या हो गया, CHO, कौन सा, एल्डिहाइड। ये है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण में आपका एक उदाहरण हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड का योग, जिसके कितने एग्जाम्पल हो गए, 3। पहला एग्जाम्पल कार्बोनिल समूह पर HCN के योग से साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुई, उसका भी अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन किए। दूसरा एग्जाम्पल एसिटेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड के योग से एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुआ, उसका भी अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन किया गया। तीसरा एग्जाम्पल एसीटोन व HCN के योग से एसीटोन साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुआ, इसका भी अपचयन, आंशिक जल अपघटन और क्या किया गया है, पूर्ण जल अपघटन। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।